बॉलीवुड की अधिकांश फिल्मों में हिंदू साधु संतों को खलनायक के रूप में दिखाया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, हम इसके अभ्यस्त भी हो चुके हैं। कई लोग तो मान भी चुके हैं कि हमारे साधु संत भ्रष्ट, लालची और दुराचारी होते हैं। लेकिन क्या यही सत्य है? हिंदी सिनेमा और मीडिया के हिंदू विरोधी छद्म को तोड़ने के लिए एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है 1770। यह फिल्म 18वीं शताब्दी में हुए सन्यासी विद्रोह के बारे में है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अंग्रेजों से विद्रोह का बिगुल सबसे पहले हिंदू साधु संतों ने फूंका था। ये वो समय था जब मुगल आक्रमणकारियों का शासन अंतिम सांसें ले रहा था। देश के कई क्षेत्रों में ईस्ट इंडिया कंपनी आधिपत्य जमा चुकी थी। सन्यासी विद्रोह का केंद्र बंगाल और बिहार के क्षेत्रों में था। साधु संत अपने गांव अथवा शहर से तीर्थ स्थानों तक आते जाते रहते थे। वे रास्ते में पड़ने वाले गांवों में विश्राम करते और वहां रहने वाले कृषकों और शिल्पकारों को देश की परिस्थितियों के बारे में बताते। इससे लोगों में परतंत्रता के विरुद्ध एक जागृति पैदा हो रही थी। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का ये वही समय था जब अंग्रेजों की नीतियों के कारण बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था। अंग्रेज समझ गए कि सन्यासियों का ये जन जागरण उनके लिए समस्या बन सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन्यासियों को लुटेरा और अपराधी घोषित करके उनके कहीं भी आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे साधु संतों में भारी आक्रोश पैदा हो गया। पूजा क्या हिंदू धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं? हजार वर्षों से ईसाई और इस्लामी आक्रमण झेल रहा सनातन धर्म, क्या ये युद्ध हार रहा है और एक दिन उसी तरह नष्ट हो जाएगा जिस तरह विश्व की ढेरों अन्य प्राचीन सभ्यताएं? वर्ष 1914 में यूएन मुखर्जी ने एक पुस्तक लिखी, हिंदूज अ डाइंग रेस, अर्थात हिंदू एक मरती हुई प्रजाति। यूएन मुखर्जी सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल थे और भारतीय मेडिकल सेवा के अधिकारी थे। वर्ष 1911 की जनगणना को देखकर ही यूएन मुखर्जी ने देश बंटने और शीघ्र ही अलग मुस्लिम राष्ट्र बनने की भविष्यवाणी कर दी थी। ध्यान देने की बात है कि उस समय आरएसएस नहीं था। वीर सावरकर अंडमान की सेलुलर जेल में बंद थे। हिंदू महासभा की भी स्थापना नहीं हुई थी। तब भी यूएन मुखर्जी ने वो देख लिया जो पिछले 100 वर्षों में 1 दर्जन से अधिक नरसंहार और 1/3 भूमि से हिंदुओं के सफाए के बाद भी सेकुलर हिंदू और उनके राजनीतिक दल नहीं देख पा रहे हैं। यूएन मुखर्जी की इस पुस्तक के छपते ही सुप्तावस्था से कुछ हिंदू जागे। अगले ही वर्ष यानी 1915 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के नेतृत्व में हिंदू महासभा का गठन हुआ। आर्य समाज ने जबरन मुसलमान बनाए गए हिंदुओं के शुद्धिकरण का आंदोलन आरंभ किया। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद की हत्या और हत्यारे जिहादी अब्दुल रशीद को महात्मा गांधी के खुले समर्थन के बाद ये आंदोलन समाप्त हो गया। फिर वर्ष 1925 में हिंदुओं को संगठित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ बना। लेकिन ये सारे मिलकर भी वो नहीं रोक पाए जो यूएन मुखर्जी ने लगभग 35 वर्ष पहले ही देख लिया था। गांधीवादी अहिंसा ने इस्लामिक कट्टरवाद